नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं। और आपको लगेगा ये झरना बहन कहाँ आ गए, तो ये हमारे पड़ोस में है जूस वाले भैया। जैसे आप दूध लेने सुबह में उठ के जाते हो, वैसे हम इनके यहाँ पे जूस पीने आते हैं। हर रोज हमारे घर पे 8 गिलास आते हैं। इनको हम पहले से पे कर देते हैं, 2000-3000 पहले से पे कर देते हैं। और जब भी मन करता है तो मैं और मेरा बेटा यहाँ पे आके जूस पीते हैं और घर पे हस्बैंड के लिए और बेटी के लिए जूस लेके जाते हैं। क्योंकि सारे के सारे जूस तो ऐसे होते हैं कि हम घर पे बना देते हैं। ऑरेंज का जूस घर पे बना सकते हैं, फिर पाइनएप्पल का जूस घर पे बना सकते हैं। लेकिन ये गन्ना जो है, देखो यहाँ पे इतने सारे गन्ने पड़े हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे गन्ने पड़े हैं और यहाँ पे इनके वाइफ है, आप यहाँ पे भी आइए। यहाँ पे इनके वाइफ है, ये इतनी अच्छी तरह से सफाई करके ये गन्ने को रेडी करके रखे हैं। तो आज मैं यहाँ पे हर रोज जूस पीने आती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इनका भी शुक्रिया अदा किया जाए। तो भैया आपको बहुत बहुत थैंक यू, आप हमें हर रोज इतने अच्छा मीठा जूस पिलाते हो। ये जो जूस है वो इतना मीठा है, मैं 2 मिनट पी लेती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता है। तो इसमें अदरक भी डाल के देते हैं, नींबू भी डाल के देते हैं। और ये जो नारायणपुरा में सबसे फेमस है, ये जूस सेंटर का नाम है पंडित जी रस सेंटर। ये इनके फादर है पंडित जी, और अभी वो चल बसे हैं, लेकिन इनकी यादें हमसे जुड़ी हुई है। क्योंकि हम जब से यहाँ पे रहने आए हैं तब से इनके गन्ने का जूस पी रहे हैं। आप वहाँ पे भी देखिए, पूरी ट्रक भर के यहाँ पे गन्ने का ढेर सारा, आपको भी कुछ बोलना हो तो बोलना होगा। इतना सारा ढेर सारा ट्रक भर के ये गन्ने यहाँ पे लाते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं। इनका जो गन्ने का जूस है वो इतना मीठा है। अगर आप अहमदाबाद में रहते हो तो यहाँ पे पलियड 4 रास्ता है, वहाँ पे इनका गन्ने का जूस हर रोज पीने आइएगा। कभी भी पी सकते हो, ऐसा नहीं है कि सुबह पियो, दोपहर पियो, शाम पियो, रात पियो। बिना बर्फ का हम गन्ने का जूस हर रोज इनके पास से 8 गिलास लेके जाते हैं। भैया हम हर रोज आपके यहाँ पे आते हैं, अगर कभी नहीं आते कभी भी आप हमारी वेट करते हो। और आपके बच्चों को भी बुलाइए, इतने प्यारे प्यारे आपके बच्चे भी। बेटा आइए यहाँ पे। हाँ भाई आ जाओ। इनके बच्चे भी, इनकी तीन बेटियां हैं और इनके एक बेटा है छोटा सा। तो ये सारे भी हमें इतनी मदद करते हैं, हम जैसे ही आते हैं फटाफट से जूस लेके हमें देते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम में हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि एक ऐसा जूस है जो सिर्फ समर में मिलता है। और कोई ऐसा मत समझना कि ये पीने से मलेरिया हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा, कमड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है। अगर रोटी सब्जी का त्याग कर दोगे, अगर दाल चावल का त्याग कर दोगे, खिचड़ी का त्याग कर दोगे, दूध का त्याग कर दोगे। मैं कंपटीशन लगाती हूँ मेरे बेटे के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा जूस कौन पिएगा। तो वो 3 गिलास पीता है, मैं 4 गिलास पीती हूँ, वो 4 गिलास पीता है, मैं 5 गिलास पीती हूँ। फिर हम दोनों क्विट कर देते हैं। तो मुझे गन्ने का जूस पी के यहाँ पे इतनी मज़ा आ गई है कि बात ना पूछो। बीमारियाँ में सभी लोग, डॉक्टर और सभी के दिमाग में ऐसा होता है कि दवाई के साथ गोलियाँ खानी पड़ती है। लेकिन हम हमारे साधकों को ऐसा बताते हैं कि अगर दूध छोड़ दोगे तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो इतना अच्छा प्यार यहाँ पे गन्ना है कि मुंह में पानी आ जाता है। अगर ये गन्ने से शुगर बन जाती है, जो चीनी बन जाती है, हम चाय में डालते हैं या हम कॉफ़ी में डालते हैं, ये चीनी बन जाएगी। तो इसमें कितने सारे केमिकल डालने पड़ेंगे। अगर इसमें से गुड़ बन जाएगा तो भी केमिकल डालने पड़ते हैं। लेकिन अगर गन्ने का जूस डायरेक्ट पी लो तो कुछ भी केमिकल नहीं है। यहाँ पे आपके सामने ही हमने गन्ने का जूस जो है इन्होंने निकाला
और अभी के अभी हमने पी लिया। ये इतना अच्छा है, प्राकृतिक जूस है। गन्ने के जूस से बहुत सारे बेनिफिट है। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। अगर पाँव में जलन होती है तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। अगर पेट में जलन होती है तो गन्ने का जूस पीना चाहिए। अगर किसी को मीठा खाना पसंद हो तो मिठाई से अच्छा है कि गन्ने का जूस पीना चाहिए। इतनी सारी धूप के अंदर अगर चाय पीते हैं तो बहुत सारे रोग आते हैं। चाय से हाईएस्ट में हाईएस्ट सर्वे किया गया है कि कैंसर होने का परिणाम आता है। तो ऐसा गन्ने का जूस हमें पीना चाहिए। अभी समर की मौसम में सबके घर में एसी चालू है। अगर पूरे के पूरे 100 घर में एसी चालू होगा तो उसका कितना सारा धुआं बाहर निकलता है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। कोई एसी के बिना अभी जी नहीं सकता है, कोई प्रकृति के साथ जी नहीं रहा है। सभी जो है वो कृत्रिम हो गए हैं। तो अगर ऐसा गन्ने का जूस पियोगे तो बहुत सारे रोग भी चले जाएंगे। तो ये गन्ने का जूस पीने में कोई टाइम नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप कभी भी पी सकते हो, कहीं पे भी पी सकते हो। और ये गन्ने का जूस है वो बनाने के बाद तुरंत पी जाना होता है। अगर 1-2 घंटे आप फ्रिज में रख के ठंडा करके पियोगे तो भी चलेगा। हम तो कभी कभी ऐसा करते हैं कि ये गन्ने का जूस है घर पे ले जाके घर का बर्फ़ डाल के ठंडा करके पीते हैं। बाहर का बर्फ़ हम खाते नहीं हैं। तो चाय, दूध, छाछ, दही, ये सभी चीज़ों से लाखों नुकसान है, लेकिन ये गन्ने का जूस से इतना सारा फ़ायदे है। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी प्रकृति है, यह कितना अच्छा पेड़ है। यहाँ पे अभी बिल्कुल धूप नहीं है, इतनी सारी धूप है फिर भी यहाँ पे ठंडक है। तो आप भी जब भी बाहर निकलो तो कभी भी ठंडे जो जूस होते हैं बाहर के केमिकल वाले, जो पैक्ड टिन में जूस होते हैं, वो जूस आपको नहीं पीने चाहिए। लेकिन कहीं पे भी गन्ने का जूस हो तो वो ही आपको पीना चाहिए। ये गन्ने के जूस से पेट में भी ठंडक होगी और पूरे दिमाग में भी ठंडक हो जाती है। डायबिटीज के रोगियों पे भी हमने ऐसा प्रयोग किया है। डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 10 साल से गन्ने का जूस नहीं पिया होता है। तो मैं डायबिटीज के मरीजों को बताना चाहूँगी कि आप भी जूस पेट भर के पी सकते हो। 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास पी सकते हो, लेकिन उससे पहले एनीमा कर लो। और एनीमा करने के बाद सुबह में 3 बार एनीमा, रात को 3 बार एनीमा कर लो। सुबह में 5 घंटे का निर्जला फास्टिंग कर लो। पूरे दिन फलाहार पे रहो तो डायबिटीज चला जाएगा। और ये प्रकृति ने बनाया है, ये जो गन्ना है वो प्रकृति ने बनाया है। तो भगवान ने इसीलिए नहीं बनाया था कि आपको डायबिटीज हो जाए और आप ना पी सको। तो डायबिटीज वाले पेशेंट हो या मोटापा वाले पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, तो गन्ने का जूस पी सकते हो। कितना भी पियो, कभी भी पियो, कभी भी आप अपनी मर्जी से पी सकते हो। लेकिन गलत आहार मतलब कि रोटी, सब्जी, दाल, चावल ये बंद करोगे तो ये प्राकृतिक चीज इतनी पी सकोगे। हम हर रोज यहाँ पे आते हैं, 8-8 गिलास, 4 गिलास पी के जाते हैं, 4 गिलास लेके जाते हैं। इतनी मजा आती है कि ये कुदरत का जब भी पेट के अंदर ठंडक होती है ये चीज़ से कि हमारा दिमाग जो है वो भी पूरे दिन ठंडक रहता है। बीमारियां भी आती नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो अभी मैं पैक करके भी ले जा रही हूँ मेरी बेटी के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो वो भी मैं दिखा दूंगी आपको। और ये जो हमारी वीडियो है इसको आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको हमें कुछ पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय। समझ नहीं पा रहे आप करना कुछ और ऐसा बर्फ भर के नहीं देते किसी को बर्फ खिलाना है, रस खिलाते हैं। इसके लिए भीड़ मछली दे नहीं पा रहे हैं। बर्फ की आधे अमुक करते हम ये देखो रस कोई ऐसा हो ना बोल रहा
ये पैकिंग करके भी ले जा रहे हैं और पी के भी जा रहे हैं और गन्ना भी खा रहे हैं, इतनी मजा कर रहे हैं। तो 30 रुपया नहीं। हाँ બધું નેચરલ કામ ચાલે કેમ કે ભાઈ અત્યારે હેલ્થ સંભાળવી જરૂરી છે બીજું કયું તેલ લેવા બધું ફ્રેશ આવશે एक बार मैं अभी बॉक्स मारूंगा बॉक्स जल्दी आओ बना કપા દેજે ની બેટી આ તમારે 3500 રૂપિયાની આવે 5 દેજે અચ્છા રેવા દઈએ બસ કલર પકડો બધું મારી કને આવું જોઈએ એકદમ નેચરલ આ સુંદરી છે આ સુંદરી છે बोलो अहमदाबाद के नारायणपुरा में यहाँ पलियड 4 रास्ता पे ये गजानन फ्रूट सेंटर है और यहाँ पे जूस भी बिल्कुल फ्रेश मिलते हैं। यहाँ पे मैंगो भी बिल्कुल फ्रेश मिलती है। सभी तरह के फ्रूट यहाँ पे अवेलेबल है। अभी मैंगो की सीजन आई है अल्फांसो की, तो यहाँ पे बहुत ही कम दाम में बहुत ही मीठी यहाँ पे मैंगो मिल रही है, तो बिल्कुल नेचुरल पकाई हुई है। ये भाई साहब है वो कई सालों से यहाँ पे शॉप लेके बैठे हैं और इनके सभी फ्रूट होते हैं वो बिल्कुल मीठे होते हैं, नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, फ्रेश होते हैं। तो देखिए इतनी सारी अभी यहाँ पे मैंगो भी आ गई है और हमने यहाँ से अभी अवाकाडो परचेज किया है। तो वैसे तो ये जो अवाकाडो है वो कहीं पे भी मिलता नहीं है, लेकिन ये नारायणपुरा के गजानन फ्रूट सेंटर पे मुझे ये अवाकाडो भी मिल गया है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। वैसे तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन आज मैंने परचेस कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि हमारी जो सुजाता की एजेंसी है जूस की जूसर की, तो यहाँ पे भी ये इतने सारे लोगों का जूस बना के देते हैं। देखो यहाँ पे पाइनएप्पल है, यहाँ पे इतने सारे वाटरमेलन है। तो यहाँ पे सुजाता का ही जूसर यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो आप जब भी नारायणपुरा के पलियड 4 रास्ता पे आओ तो यहाँ पे फ्रूट खाने आइए, यहाँ पे जूस लेने आइए, यहाँ पे मैंगो लेने आइए। और आपका नाम क्या है? खेतराम भाई जी। खेतराम भाई जो है वो इनके दाम भी बहुत ही ब्याज भी है, तो आप भी हाँ जी यहाँ पे आके आप फ्रूट ले सकते हो। थैंक यू।